नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। इस वक्त हम लोग हैं उत्तराखंड विधानसभा यहाँ पर सदन में, जहाँ पर एक खास चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे वो ये है कि जिस तरह से मैं कहूँगी कैमरा पर्सन से कि थोड़ा सा वहाँ पर दिखाइए उत्तराखंड ये विधानसभा भवन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे विधानसभा भवनम उत्तराखंडा लिखा हुआ है। तो इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है, जो कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि अभी ऋषिकेश से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो इसके पीछे कैसे उनसे ये स्टोरी कनेक्ट है, आइए देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं वित्त और शहरी आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब आप शपथ ले रहे थे हमने देखा तो आपने संस्कृत में शपथ ली थी, तो बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा रही है, तो उसको आपने बरकरार रखा। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे क्या? और मुझे ये भी लग रहा था कि और भी मंत्रियों को ऐसे ही शपथ लेनी चाहिए थी। देखिए, आज मैं मंत्री हूँ। शुरुआत मेरी संघ पृष्ठभूमि की है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं एक डोईवाला इकाई का संयोजक रहा हूँ। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश से उस समय हुआ करता था और उस समय हमने एक आंदोलन किया था कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित होनी चाहिए। वो मन के भाव तब से हैं। और आप ये समझिए कि संस्कृत पुरानी भाषा है, लेकिन देववाणी है। यदि हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, संस्कृत में ही हम सभी लोग उस चीज़ को मानते हैं, आप जानते हैं। तो तब से मेरी ये बात प्रारंभ हुई और मेरे मन में भाव आया कि हम देवभूमि के लोग हैं, देववाणी ये है। और आपको मैं बताऊं कि खुशी, मुझे जैसा आपने कहा कि मुझे खुशी हुई पर्सनली, तो मुझे तब खुशी हुई कि 2010 में माननीय निशंक जी, जो हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उन्होंने उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया और ऋषिकेश, हरिद्वार इसको संस्कृत सिटी के शहर के रूप में घोषणा की। वो दिगर विषय हुआ, लेकिन चलते चलते जब 2017 की बारी आती है तो मैं पहला विधायक था उत्तराखंड के इतिहास में जिसने विधायक के रूप में संस्कृत में शपथ ली 2017 में। तब भी मैंने संस्कृत में शपथ ली थी। और मैं आपको उससे आगे बढ़ा के बात बता रहा हूँ कि मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उत्तराखंड के इस जो लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा जिसे हम बोलते हैं, उसका मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे हाईकमान के कृपा से। और तब भी मैंने पूरे विधानसभा के अंदर जितने मंत्रीगण हैं, आज तो मैं खुद मंत्री हूँ, और जितने हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे मेरे आवास हों, सब में मैंने हिंदी के साथ संस्कृत में पट्टिकाएँ लगाई थी। और जितने भी विधायकों की समितियां बनती हैं मेरे विधानसभा के अंदर, लोक लेखा समिति है, पलायन समिति भी मैंने उस दौरान नहीं बनाई, ऐसी संस्कृत उन्नयन समिति भी बनाई थी विधायकों की। ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार, और यदि मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं सही हूँ, पूरे देश भर में ये पहली विधानसभा है जहाँ पे संस्कृत के लिए विधायकों की संस्कृत उन्नयन समिति मेरे द्वारा बनाई गई थी। अब बारी आई, जैसा आपने कहा कि अब हम मंत्री के रूप में शपथ लेने की बारी आई, तो मेरे मन में भाव आया क्यों ना मैं फिर संस्कृत में, हालांकि इस बार भी संस्कृत में शपथ ली, जब मैं विधायक की शपथ ली थी 2022 में भी। और फिर मेरे द्वारा, चूँकि देवभूमि के हम लोग, देववाणी ये कही जाती है, तो मेरे द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई। और मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों के फ़ोन, और जिस प्रकार से जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले मेरे बारे में ये कहा जाता है कि शायद देश में पहला कोई ऐसा मंत्री हुआ जिन्हें संस्कृत में शपथ ली। हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस रूप में, मैंने संस्कृत का जो मेरा जो प्रेम है, संस्कृत भाषा से मेरा प्रेम है, तो वो निश्चित रूप से। और आपको, यदि आप इधर से बाहर निकलें तो मैं छोटा सा उदाहरण पिछला भी दे रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में ऊपर भी जो बोर्ड लगा है वो भी मेरे द्वारा संस्कृत में लगाया गया था, शायद आज भी वहाँ विद्यमान है। तो देखा आपने किस तरह से प्रेमचंद्र अग्रवाल की कहीं ना कहीं काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है संस्कृत भाषा का इतना प्रचार प्रसार करने में। और आपने देखा भी कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण अभी कुछ दिन पहले ली थी, तो तब भी उन्होंने अपनी जो शपथ थी उसका जो कहीं ना कहीं शपथ उन्होंने पूरी संस्कृत में यहाँ पर ली। तो पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री वो हैं और पहले ऐसे विधायक भी वही हैं जिन्होंने संस्कृत में जो है अपनी शपथ ली थी। तो उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।